हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें से लिब्रे ऑफिस में आने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे ट्रिपल सी एग्जाम में या फिर और भी एग्जाम्स होते हैं, इनमें पूछा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस है क्या, इसमें क्या करते हैं और इसमें कैसा काम होता है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो चलिए मैं देर ना करते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आप देखिए सर्च बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं राइटर। और चूंकि मुझे लिब्रे राइटर शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से लिब्रे राइटर को सर्च कर लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ से ऐसे ओपन करना नहीं चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से विंडो आर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे आपका ये रन कमांड ओपन होगा, जिसमें आपको लिखना है एस राइटर। ठीक है, आप एस राइटर लिखेंगे और ओके एंटर करेंगे तो आपका जो लिब्रे राइटर है वो ओपन होके आ जाएगा। जब आपका लिब्रे ऑफिस राइटर देखिए ओपन हो जाता है, तो ये क्या है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है ये ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा एमएस ऑफिस पैकेज है, जिसमें हमारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है, ठीक इसी तरीके से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर भी है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। जबकि आपका जो एमएस ऑफिस है वो आपका पेड वर्जन में आता है। ठीक है, तो इसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके कई सारे वर्जन रिलीज हो चुके हैं। तो लिब्रे राइटर भी ऑफिस पैकेज के अंदर आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस प्रकार से एमएस ऑफिस भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है, जिसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि आपका जो एमएस ऑफिस पैकेज है इसमें आपका पेड वर्जन में आता है। ठीक है, लिब्रे राइटर को यहाँ पे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है, जबकि आपका जो एमएस ऑफिस पैकेज है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको इसमें एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के जो ऑप्शन है वो हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आप फाइल मेनू पे आएंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसमें आपके टोटल जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपका 6 होते हैं। इसमें आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम लिब्रे राइटर कहते हैं, इसमें आपका स्प्रेडशीट जिसको हम लिब्रे कैल्क कहते हैं, इसके अलावा प्रेजेंटेशन जिसको हम लिब्रे इम्प्रेस कहते हैं, इसके अलावा आपका ड्राइंग जिसको हम लिब्रे ड्रा कहते हैं, उसके अलावा आपका लिब्रा फार्मूला हो गया तो लिब्रे को फार्मूला कहते हैं, और ये डाटाबेस के लिए। तो इसमें टोटल आपके 6 एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से अभी हम लोग जो ओपन किया है वो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के 6 एप्लीकेशन के नाम। हमें जो पढ़ना है आगे, तो लिब्रे ऑफिस राइटर देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, इसके अलावा डेटाबेस भी और आपका स्प्रेडशीट। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम विंडो के बारे में समझ लेते हैं कि इनमें इस विंडो में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिए, आप यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका टाइटल बार दिखता है, और टाइटल बार में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपका ये अनटाइल्ड 2 लिख के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरी फाइल खोली है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका अनटाइल्ड 1 लिख के आएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अब जब आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो आपके जो फाइल का नाम है वो किस नाम से शो होता है, तो आपको अनटाइल्ड 1 यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम। तो ये हो गया टाइटल बार। राइट साइड में देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपके कुछ कंट्रोल बटन होते हैं, जिसमें से आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन होते हैं। जैसे कि हम इसको मिनिमाइज करेंगे यहाँ पे तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से मेरी टास्क बार पट्टी में, और यहाँ पे हम ऐसे इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन होता है, जिसमें हम चाहे तो इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं विंडो को, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, और अपने हिसाब से विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। तो अगर आपको विंडो को एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करिए और इसमें मैक्सिमाइज में फिर से क्लिक करेंगे तो इसे आप फिर से फुल स्क्रीन में रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जो बटन दिया है वो क्लोज बटन है, और इसे आप अगर बंद करेंगे यानी क्लोज करना चाहते हैं, तो जब इसको क्लोज कर देंगे तो पूरी तरह विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो इसमें 3 बटन होते हैं, जिसे हम कंट्रोल बटन कहते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन और आपका ये क्लोज बटन। नीचे की तरफ देखिए, बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आपके कुछ मेनू दिए गए हैं, जैसे कि आपका फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू है, इंसर्ट है, और हर मेनू में कई सारे ऑप्शंस दिखे जाते हैं, तो ये भी हम एक एक करके आगे देखेंगे। इसके अलावा देखिए, इसमें अगर हम मेनू की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 11 मेनू दिए गए हैं। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि मेनू की संख्या कितनी होती है। इसके अलावा देखिए, नीचे वाली यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारी जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये पूरा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जिसमें आपके कई सारे जो ज़्यादा यूज़फुल वाले जो ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें हमें क्विकली यूज़ करना होता है, वो हमें बाहर ही दे दिए जाते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर के यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा-सा देखिए नीचे आएँगे तो ये जो पूरी पट्टी नीचे वाली दिख रही है, इसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ये हमारा ऊपर वाला स्टैंडर्ड टूल बार है और ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, ठीक है? इसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। तो इसमें वो ऑप्शंस रखे जाते हैं जिसे हमें अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना हो, यानी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई ऑप्शंस हमें सेट करने हों या अप्लाई करना हो, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में।
और स्टैंडर्ड टूल बार में आपके बेसिक यूज वाले जो ऑप्शन होते हैं वो आपको स्टैंडर्ड टूल बार में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेनू हो गए, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार हो गया और ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया। और देखिए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये रूलर मिलता है। और रूलर मैंने बताया कि आपको जो पेज होता है उसमें जब आप कुछ राइट करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं, तो उसमें जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से मार्जिन छोड़ना होता है, हमें पेज को सेटअप करना होता है, तो उसके लिए रूलर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया दिस इज अ टेक्स्ट राइटर, और साथ ही हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखिए जो मैंने राइटर में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो लेफ्ट का जो मार्जिन छूटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप का मार्जिन छूटा हुआ है। तो ये जो मार्जिन है इसको कम ज्यादा करने के लिए हमको रूलर की आवश्यकता पड़ती है। और इसको कम ज्यादा करने के लिए आपको देखिए रूलर के पास जब कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे एरो का साइन बन के आ रहा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ पे कर्सर से लेफ्ट बटन दबा लेना माउस का आपको, और इसको इस तरीके से खींचना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका मार्जिन जो है आपको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जितना भी आप रखना चाहें। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लेफ्ट में भी मार्जिन दिखता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको रूलर, ठीक है। और रूलर में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट अभी आपका जो रूलर ऑन है वो हॉरिजॉन्टल रूलर ऑन है, हमें वर्टिकल भी ऑन करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल रूलर का ऑप्शन दिया है, इसमें जो आप क्लिक करेंगे तो वर्टिकल रूलर का ऑप्शन भी आपको दिखने लगेगा। तो आप अगर ऊपर से टॉप से इसे मार्जिन सेट करना चाहते हैं इस तरीके से, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हमको रूलर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपका राइट मार्जिन लेना है तो राइट मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको बॉटम चेंज करना है तो आप बॉटम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से पेज की सेटिंग के अकॉर्डिंग जो मार्जिन है वो रख सकते हैं। तो ये हो गया रूलर हमारा। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है, वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट या फिर लेटर डेटा को टाइप करते हैं, ठीक है। राइट साइड में देखिए आएंगे तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलता है हमको, जो कि हमारे पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है इस तरीके से। तो अगर आपको पेज को ऊपर नीचे करना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार किसको कहते हैं। और एक हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है। तो जब हम पेज की चौड़ाई बढ़ाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये जो देखिए आपको दिख रही है पट्टी, इसको आप ऐसे खिसकाएंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। जब आप पेज को दाएं से बाएं खिसकाना है, और ये तभी दिखेगा जब आप पेज का साइज बढ़ाएंगे, ठीक है, चौड़ाई बढ़ाएंगे पेज की। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये वर्टिकल हो गया। इसके अलावा साइड में और जाएँगे, ये नेविगेशन पेन होता है जिस पे आप क्लिक करेंगे, नेविगेशन बार कह लीजिए। तो शो हाइड यहाँ से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में कुछ यहाँ पे साइड बार में कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, साइड बार ये होता है पूरा हमारा, और ये हमारा नेविगेशन बार होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ शो हाइड कर सकते हैं, साथ में साइड बार के कुछ ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे देखिए आ जाइए तो ये जो हमारा लिखा हुआ पेज वन, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, ये हमारी जो पूरी पट्टी आपको दिख रही है ये होती है स्टेटस बार पट्टी, जिसमें आपको पेज की संख्या, वर्ड्स की संख्या, कैरेक्टर्स की संख्या, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी आपने लगा रखी है, ये सारी चीजें ऑप्शन आपको यहाँ दिखते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी जो स्टेटस बार है उसमें से हमें कौन सा विकल्प में ऑप्शन दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें पेज की संख्या दिखती है, वर्ड की संख्या दिखती है, कैरेक्टर की संख्या दिखती है ना, डिफॉल्ट पेज स्टाइल दिखती है। तो ये आपको एक बार देख लेना है। राइट साइड में मैंने बताया आपका जूम स्लाइडर होता है, इसको आप पकड़ के इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से पेज के साइज को। और इसका जो मिनिमम जूम परसेंट होता है वो होता है आपका 20, ठीक है। इसमें हम 20 रख सकते हैं, डिफॉल्ट इसमें हम 100 कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम आपका जूम साइज है पेज का वो कितना होता है, 600 होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी याद रखें आप। मैक्सिमम आपका 600, डिफॉल्ट आपका 100, और मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दी रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी के देखिए जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको सिलेक्शन करना है आपको, सबसे पहले तो हम लेफ्ट बटन दबा के माउस को सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लेफ्ट बटन दबा के आप सिलेक्ट करिएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके माउस आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबानी है, और अपनी लेफ्ट राइट जिस साइड को आपको सिलेक्शन करना हो उसे आप प्रेस करेंगे तो ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी से आप कम भी कर सकते हैं। तो आपको शिफ्ट बटन के साथ दबाना है एरो को, लेफ्ट राइट जो भी आपको जिस साइड को सिलेक्शन करना हो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे फॉन्ट का साइज, तो मैं इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैंने 26 कर दिया। अब इसी के साइड में देखिए यहाँ पे आएंगे, ये फॉन्ट का नेम दिया है, इसमें आप अपने लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको फॉन्ट साइज देना है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट साइज लगा लेता हूँ जिस तरीके से। तो यहाँ पे लिखने का जो स्टाइल है इसको हम फॉन्ट नेम कहते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फॉन्ट का साइज के लिए। अच्छा, फॉन्ट साइज में भी हम यहाँ पे अगर देखें तो मिनिमम इसका जो हमारा इस
पट्टी में दिया हुआ है। इस पट्टी में हमारे को 6 पॉइंट दिया हुआ है फॉन्ट साइज मिनिमम। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 96 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप मैक्सिमम इस पट्टी में दिए गए कितना आप ले सकते हैं, तो 96 कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो आप 6 कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 0 टाइप करना है, एंटर करना है। और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जिसका जो मिनिमम सबसे कम फॉन्ट साइज होता है वो 2 होता है, इससे आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैक्सिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना होता है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1500 एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो लास्ट फॉन्ट साइज मैक्सिमम मिलेगा 999.9, यानी कि 999.9। तो ये आप इतने से ज्यादा फॉन्ट साइज नहीं रख सकते हैं, ये मैक्सिमम होता है। तो आपको चारों याद रखने हैं। जो पट्टी में दिया गया है उसमें से 6 होता है, और आपको मैक्सिमम कितना दिया गया है, 96 दिया गया है। और साथ ही अगर हम मिनिमम की बात करें तो 2 होता है, और मैक्सिमम की बात करें तो 999.9। ठीक है, यानी 999.9 होता है। इतना फॉन्ट साइज आप कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे बोल्ड दिया है। अगर आपको अपने इस टेक्स्ट को और ज्यादा गहरा दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, तो आप क्लिक करेंगे तो हल्का सा देखिए यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बदल देता हूँ कोई। और अब देखिए मैं बोल्ड करूंगा इसको, तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल भी होती है। अगला ऑप्शन मिलता है, तो इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज पहले बड़ा कर लेता हूँ। इटैलिक, इटैलिक मीन्स होता है तिरछा करना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे हल्के से देखिए जो आपके कैरेक्टर्स है वो तिरछे नजर आएंगे आपको। और इस शॉर्टकट की इसकी एम आई दी है कंट्रोल आई। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको अंडरलाइन का। जब इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें अंडरलाइन डाल सकते हैं। क्लिक करते ही आपके देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिख रही होगी। और अंडरलाइन आप यहाँ पे कई तरीके के डिजाइन में डाल सकते हैं। जैसे आपको डॉटेड चाहिए, आप सॉलिड चाहिए, आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, कोई भी अंडरलाइन जो आप लेना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे आपकी अंडरलाइन दिखने लगेगी। वापस से अगर हटाना चाहते हैं इनको, तो आप क्लिक करेंगे उसी ऑप्शन पे, तो आपके ये सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हटा भी सकते हैं आप। इसके बाद हम फिर सिलेक्शन करते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है स्ट्राइक थ्रू का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से मिडिल पे एक लाइन यानी कटा हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कहलाता है। अगर आप किसी वर्ड को रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से इफेक्ट उसको दे सकते हैं। और वापस से हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन करिएगा और इसको फिर से यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगला देखिए ऑप्शन अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कर्सर को, एंटर बटन दबा के। और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए हमको एक इक्वेशन या फार्मूला लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे लिखना है, तो मैंने ये लिख लिया। और देन इसके बाद आप इसको यहाँ से जब लिख लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बढ़ा लेता हूँ ताकि और अच्छे दिखने लगे। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये अभी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लगा हुआ है, तो इसको मुझे लगाना है। इसके लिए मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्लिक करेंगे जब आप इसमें, तो ये बेस लाइन से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन या फार्मूले के रूप में अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं वापस सिलेक्शन करता हूँ और इसको सबस्क्रिप्ट करते हैं, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट है। और यदि हम बेस लाइन से ऊपर रखेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। जब कभी आपको कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला लिखना है तो आप इसका यूज करके आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम इसको हटा देते हैं और एंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से अगला जो ऑप्शन मिलता है, देखो हमको यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। इसका यूज कैसे करना है, तो इसके लिए हम पहले स्टैक को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, स्टैक थ्रू लगा देता हूँ, फॉन्ट साइज में इसमें बढ़ा देता हूँ। अब मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग जो मैंने यहाँ पे इस पे लगाई हुई है, इसे वन टाइम में रिमूव करना है, यानी एक बार में रिमूव करना है। तो आपको सिलेक्शन कर लेना है जितने से आपको फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग आपने लगाई है, ये सारी फॉर्मेटिंग एक बार में रिमूव हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी जो फॉर्मेटिंग मैंने लगाई थी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, तो ये सारी चीजें इसने हटा दी है। तो इसका काम क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं उसको हटाने के लिए। चलिए एक बार वापस सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे फिर से इसको मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है इसी में फॉन्ट कलर का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे आपको कई सारे कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं लिखने का। और इसमें कस्टम कलर में आकर के आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो आपका जो कलर है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और थोड़ा गहरा दिखाना है तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए हम देखते हैं, यहाँ पे मिलता है हमको कैरेक्टर हाईलाइटिंग कलर। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आपको अपने लिखे गए पैराग्राफ में किसी वर्ड्स को, किसी कैरेक्टर को हाईलाइट करना है कलर दे करके, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये हाईलाइट कलर के लिए कई सारे ऑप्शन दिए हैं, कलर दिए हैं। तो आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऊपर उसके आप एक कलर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद आता है वहां से उसको ऐसे हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे मैंने यहाँ पे जैसे 2 कलर यहाँ पे डाले हैं, तो इस तरीके से आप किसी इंपॉर्टेंट चीज को जब दर्शाना होता है तो हमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर की जरूरत होती है, यानी कैरेक्टर हाईलाइटर की।
अब अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करिए वापस से, यहाँ पे जाइए और नो फिल पे क्लिक करिए। आपका जो टेक कलर लगा था हाइलाइटर के लिए वो आपका हट चुका है। अगला देखिए ऑप्शन आते हैं यहाँ पे आपका अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और ये जस्टिफाई। तो अगर हमें किसी वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को, पैराग्राफ को लेफ्ट रखना है, सेंटर पे रखना है, राइट पे रखना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे 4 अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट कहते हैं इनको। यहाँ पे जाएंगे तो लेफ्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगा रहता है। अब इसको सेंटर पे लेके जाते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर पे आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, राइट पे आ जाएगा। ऐसे लेफ्ट पे जा लेके जाना है तो आप लेफ्ट पे लेके जा सकते हैं। तो अपना जो वर्ड्स है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, उनको किस पोजीशन पे लेके जाना है, कहाँ पे आप अलाइन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन मिलता है देखिए जस्टिफाई। इसके लिए मुझे एक पैराग्राफ लेना होगा, तो मैं यहाँ पे इक्वल dt एंड मैं कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करूंगा। तो जो हमारा पैराग्राफ है देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट हो गया। ये एक कमांड है जिसमें आप एक बिल्ट इन पैराग्राफ लेके आ सकते हैं। और उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये 2 पेज में जा रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा हुआ है, उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 16। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी के पार्ट्स को। तो अभी देखिए मेरे पास ये जो पैराग्राफ है कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन किया, आप देख पा रहे होंगे देखिए कि लेफ्ट साइड से जो लाइनें आपको दिख रही होंगी ये बराबर दिख रही होंगी, लेकिन राइट साइड से जो लाइनें हैं वो छोटी बड़ी दिख रही होंगी। तो अगर हमें दोनों साइड से लाइनों को बराबर करना है तो हमें जस्टिफाई करना होगा। तो जस्टिफाई का काम क्या होता है कि अगर आपकी पैराग्राफ की लाइनें दोनों साइड से इक्वल रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों साइड से लाइनें आपको बराबर दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 4 अलाइनमेंट दिए हैं, जो कि लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया और जस्टिफाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है बुलेट एंड नंबरिंग के लिए। तो बुलेट लिस्ट यानी कि अनऑर्डर लिस्ट भी इसको कहते हैं, बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। तो अगर आप कोई लिस्ट वाइज कोई चीज रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिस्टिंग के लिए एक डेटा तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले हम एक बुलेट ले लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी एक, जो आपको कई सारे फॉर्मेट दिए हैं, एक बुलेट कोई भी आपको चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे कि से, और यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, उसके बाद एंटर। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया मैंने हार्डवेयर, एंटर। जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बुलेट आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रख सकते हैं। और वापस से आपको कोई बुलेट चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बुलेट्स का ऑप्शन दिए हैं, कई सारे फॉर्मेट। मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप बाद में बदल भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज करना है तो आप कोई भी एक यहाँ पे डिजाइन बदल सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस से एक डिजाइन अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने इसको ले लिया। अब मुझे अगर इसमें बुलेट्स की जगह नंबरिंग चाहिए तो हम यहाँ पे फिर सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने नंबरिंग के लिए यहाँ पे इसे ले लिया, इस फॉर्मेट को। ठीक है, आप चाहें तो कोई दूसरा फॉर्मेट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप 1 2 3 रोमन्स या फिर ABC जो भी आप रखना चाहें आप चेंज कर सकते हैं आप सुविधा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3। अब इसमें हम एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करेंगे, तो वो कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं साथ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर इसके पार्ट के रूप में मुझे रखना है, तो मैं ये थोड़ा सा आगे से लेके लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, और जब टैब बटन आप दबाएंगे कुछ इस तरीके से ये आगे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे। अगर आपको आगे करना है इसे लेवल को तो इस तरीके टैब बटन दबा दीजिएगा, और अगर पीछे लाना है तो शिफ्ट के साथ आपको टैब बटन दबाना पड़ेगा। तो ये एक एक लेवल पीछे आएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी टैब बटन से हम आगे लेके जाएंगे ऐसे, और शिफ्ट पहले दबा करके फिर टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ये एक एक स्टेप पीछे आएगा। ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे अगर आपसे नहीं करना है तो यहाँ पे आ जाइए, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज का ऑप्शन मिलता है, इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से भी आप इसको आगे मूव कर सकते हैं, और चाहें तो आप इससे वापस बैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको अब सेट कर लेता हूँ। जैसे मुझे आगे करना है तो मैंने इसको यहाँ से टैब बटन प्रेस किया, और इसको थोड़ा सा और आगे लेना चाहता हूँ इस तरीके से, और साथ ही मैं इसको भी आगे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं टैब बटन यहाँ प्रेस करता हूँ और इसको बराबर पे रख लेता हूँ। ठीक है, इनके जो मैं फॉन्ट है ये मुझे चेंज करने हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको बुलेट्स के लिए हम यहाँ पे कोई बुलेट दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे हार्डवेयर के पास कर्सर लग के यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखना चाहता हूँ, फिर टैब की प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पे माउस, एंटर। यहाँ पे दे दे प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने मॉनिटर। तो ये मेरे 3 हार्डवेयर के पार्ट हो गए। अब इनका भी मैं बुलेट चेंज चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक बुलेट आप जो लगाना चाहे से चेंज कर सकते हैं। वापस से मैं सॉफ्टवेयर के पास आता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे इसके पार्ट करने हैं तो मैंने टैब की प्रेस की, और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि सिस्टम,
सॉफ्टवेयर एंड देन एंटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मेरा इसके पार्ट हो गए। अब मैं जब एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे तो एक पार्ट फिर से नया आ गया मुझे, लेकिन ये नहीं आगे करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ टैब बटन की प्रेस करूंगा, इससे एक लेवल पीछे। और मुझे यहाँ पे भी नहीं लिखना है, एक बार फिर मैं प्रेस करूंगा और फिर प्रेस करूंगा, इस तरीके से मुझे बैक आना है यहाँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर्स किया फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर हार्डवेयर, उसके अंदर फिर ये 3 पार्ट, फिर इसी का दूसरा पार्ट सॉफ्टवेयर, उसके अंदर फिर मैंने 2 पार्ट। इस तरीके से आप लिस्टिंग करवा सकते हैं। और वापस से मैं यहाँ पे एक हेडिंग और चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेटवर्किंग, और इसका एंटर करेंगे। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से आगे लिखना, तो आप फिर टैब की प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो आप जितना आगे ले जाना चाहें अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ जैसे कि लैन, मैन और मैन। ठीक है, तो ये हमारा एक मल्टी लेवल लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है। और इसको अगर हमें चेंज करना है फिर से कुछ भी, तो आप अपना नंबरिंग चेंज करना चाहें, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दोबारा जाके उसको बदल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक साइड में एक ऑप्शन और मिलेगा, ये तो हमारा अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया। और तीसरा हमको मिलता है आउटलाइन फॉर्मेट वाला, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कई सारे आपको डिजाइन बने हुए दिख रहे होंगे, इनमें से कोई भी आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो डिजाइन है वो चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं बनाने के बाद, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे डिजाइन दिए हैं। ये मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के बाद आप इसको कोई भी एक फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट के लिए। अब आगे देखिए अगले ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप इससे अगर आप मूव करवाना चाहते हैं तो आगे ऐसे इस तरह से ले सकते हैं, पीछे लाना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं। तो एक लेवल पीछे एक लेवल आगे ले जाने के लिए इनका यूज इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के लिए। तो अगर हमें दो लाइनों के बीच की दूरी कम ज्यादा करनी है, उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस में, और यहाँ पे कई सारे आपको लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका 1.15 सेट रहता है। आप इसमें अपनी सुविधा अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ स्पेसिंग 2। और आप जब देखेंगे तो लाइनों के बीच की जो गैपिंग है यहाँ पे आपको काफी ज्यादा दिख रही होगी। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट रखना है आपको। मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ, 1.15 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, जिसमें अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहें रख सकते हैं। इस यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगले ऑप्शन में आए तो यहाँ पे बोल रहा है हमसे इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ानी है, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे देखिए क्लिक करूंगा पैराग्राफ इंक्रीज ऑप्शन में, तो ये क्या करेगा देखिए यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से स्पेसिंग इससे भी कर सकते हैं, जो कि पैराग्राफ स्पेसिंग के रूप में काम करता है। और उसको अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं, साइड में ही ऑप्शन आपको डिक्रीज का भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के जो स्पेसिंग उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए अगर हम यहाँ के, तो मैंने ऑप्शन आपको सारे बता दिए जो भी थे। दो ऑप्शन यहाँ पे और बचे हुए, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो हमें बचे हुए स्टाइल्स के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलते ही अभी डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल लगा हुआ। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, कई सारी यहाँ पे हेडिंग दी है। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग 3 या हेडिंग 2 अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा तो जो आपने स्टाइल चुनी होगी वो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग अप्लाई करने के लिए इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप कितनी हेडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे आपकी टोटल 4 हेडिंग दी गई हैं। चाहो तो यहाँ पे मोर स्टाइल में जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हेडिंग के ऑप्शन देखिए पूरे मिल जाएंगे, जिसमें से हेडिंग 1 से लगा के हेडिंग 10 तक आपको दिखेंगी। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ी हेडिंग 1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग आपकी 10 होती है। और जिसमें भी आप क्लिक करेंगे इस तरीके से 2 बार माउस के लेफ्ट बटन दबा के, तो यहाँ पे आपकी हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे मुझे हेडिंग 2 लेनी है, तो मैंने इसमें 2 बार क्लिक किया इस तरह के लेफ्ट बटन से, तो आपका ये हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे इस पे क्लिक करना है 2 बार लेफ्ट बटन से, तो आपको ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारे आपके हेडिंग के ऑप्शन मिलते हैं। ये स्टाइल हैं जो कि आपका हेडिंग के लिए अप्लाई होती हैं। तो उसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। साइड में देखिए 2 ऑप्शन हमको और मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, और एक और दिया हुआ आपका न्यू स्टाइल। तो इसे कैसे करते हैं, इसके लिए जो मैंने देखिए पैराग्राफ लिखा है, इसको मैं काम करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद इसको बोल्ड करते हैं, और यहाँ पे साथ में इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ इसे इस पे। ठीक है, जेएनसीएफबी में। तो आपको पहले क्या करना है, अपनी डिजाइन किसी भी एक पैराग्राफ में या वर्ड्स में अप्लाई करनी है।
आपको जो जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगानी है वो लगा लीजिए। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि इस डिजाइन को जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है ये मेरी एक डिजाइन नई स्टाइल के रूप में सेव हो जाए, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो हमने सिलेक्शन तो कर लिया है और इसकी जो शॉर्टकट की है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहे क्लिक करके ले सकते हैं, शॉर्टकट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जैसे कि माई स्टाइल। आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए आपका जो स्टाइल का है यहाँ पे आपकी स्टाइल का जो नाम है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब कभी भी अगर आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, जैसे कि मैंने ये ले रखा है, इसमें मुझे अप्लाई करनी है तो मैंने इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद हमने जो स्टाइल बनाई है इसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और इसमें माई स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इसका जो स्टाइल है देखिए हमारे उसमें ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से अपनी स्वयं की भी कोई आप अपनी स्टाइल बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है न्यू स्टाइल का, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपने बाद में कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी स्टाइल में, तो वो भी कर सकते हैं। उसको कैसे करना है, तो ये हम सिलेक्शन कर लेते हैं पहले अपनी स्टाइल पे, यहाँ तक पूरा। और इस पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको ग्रीन कर दिया। आप चाहें तो और जो जो आपका ऑप्शन आपको सेट करना हो कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बोल्ड हटा देता हूँ इस बार। और मैंने सिर्फ क्या कि कलर चेंज किया, बोल्ड हटा दिया। लेकिन जो मैंने चेंजेस किया है वो मेरी स्टाइल में अभी यहाँ पे देखिए अपडेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के साइड में एक देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल का। और इसकी शॉर्टकट की दी है आपकी कंट्रोल शिफ्ट F11। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे अपडेट में, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने इसमें चेंजेस किया होगा इस स्टाइल में, यानी आपने जो फॉर्मेटिंग डिजाइन चेंज की होगी वो आपके अपडेट होगी, यहाँ पे दिख जाएगी आपको। तो देखिए एक बार मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जिसमें भी देखिए अपना ही आपने अपडेट किया है तो इसके साथ चूंकि स्टाइल लगी हुई थी, इस वजह से ये भी साथ में अपडेट हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक नया स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस करने के बाद उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन मिलते हैं। ये हमारा फॉन्ट नेम हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टैग थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, आपका फॉन्ट कलर, ये आपका करेक्टर हाइलाइटिंग एंड ये अलाइनमेंट के लिए सेट करने के लिए दिए पैराग्राफ अलाइनमेंट कहते हैं, जिसमें 4 मिलते हैं। ये आपका बुलेट नंबरिंग के लिए हो गए और साथ में आपका यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट एंड आपका लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड टूल बार वो कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।